जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अन शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, और वो भी वर्ल्ड कप के लिए। दो सीरीज़ और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की गई है। और इसमें किस अंदाज में सिलेक्शन की गई है और कितना मेरिट है, कितना पर्ची सिस्टम है, और कैसे एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे खिलाड़ी को बतौर विकेट कीपर जो है वो सिलेक्ट किया गया है, जिसने जो अभी विकेट कीपिंग के हवाले से जो पीसीबी ने कैंप लगवाए उसमें शिरकत ही नहीं की, हाई परफॉर्मेंस कैंप में शिरकत ही नहीं की। उसके साथ साथ मजीद भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि पर्ची सिस्टम जब चले और किस तरह फिर मेरिट तबाह होता है, और किस तरह एक ऐसी टीम जो है वो सिलेक्ट की गई है जो अगर अफगानिस्तान को भी हरा दे तो बड़ी मौजे की बात होगी, क्योंकि जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए गए हैं उनको आप टीम में निकालते रहे, डालते रहे, कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं। यानी मतलब डिटेल में जाने से पहले खुशदिल की बात कर लेता हूँ। खुशदिल को आपने टीम में रखा, फिर आपने निकाला, और फिर आपने रख लिया। उस दौरान उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने कोई उसके मैचेस डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी हो या किसी हवाले से, तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने पहले रखा, फिर निकाला क्यों अगर आपने वर्ल्ड कप खिलाना था। अब ये ज़रा सूरत हाल ये है कि आपकी ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में फ़खर जमान आप रिजर्व में ले जा रहे हैं, आपने ड्रैक नहीं लिखा, आपने शर्जील खान को नहीं रखा, मिडल आर्डर में जो है वो आपने उसको शुएब मलिक को नहीं रखा, अच्छा उसके बाद सरफराज को नहीं रखा। बड़े अहम खिलाड़ी, आमर तो चलो अवेलेबिलिटी थी, वहाब रियाज, बड़े आपको अटैकिंग बॉलर चाहिए होते हैं इसमें 2020 में। अब मोहसिन हसन खान ये कहते हैं जी हमने बड़ा वो स्ट्राइक रेट देखा है, स्ट्राइक रेट किसका अच्छा था, हमें ये चाहिए जो 8 बालों पे 20 स्कोर बना जाए, वो बहुत होते हैं, बजाय ये 30 बालों पे 35 स्कोर बनाए। अब जरा आप ये देखें, आपने सबसे पहले तो मैं डिटेल में जाने से पहले आजम खान पे बात करता हूँ। आजम खान की क्या फिटनेस है, क्या परफॉर्मेंस है। होता ये है दुनिया में, इस तरह होता है कि 2-2 साल पहले जो है ये तय कर लिया जाता है कि इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खिलाना है, इन खिलाड़ियों को हमने इस नंबर पे खिलाना है, ये इस तरह चलेंगे। और आप जो है एन वर्ल्ड कप से पहले आपका कोच चला जाता है, जो आपका मतलब बैटिंग कोच है और बॉलिंग कोच जो है वो चले जाता है, मिसबा चला जाता है, वकार चले, मतलब अब ये कौन सी तैयारी हो रही है। उन्होंने सारे जो तय किया है, वकार और मिसबा ने अभी तक जो सारी मतलब प्लानिंग के साथ ले आए हैं कि जी हमने वर्ल्ड कप में इन खिलाड़ियों को खिलाना है, इस तरह खिलाना है। तो अब जब वर्ल्ड कप सर पे आया तो वो आपके मतलब प्लानर ही गए। तो ये कैसा पीसीबी चल रहा है और कैसा खान साहब चला रहे हैं, और अब रमीज राजा साहब इसमें मतलब उनको किरदार दे दिया गया है। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मतलब सबसे अहम चीज़ ये है कि जी वो जो है आजम खान, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जीरो। जीरो मतलब जीरो को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, प्लस करें, डिवाइड करें, जीरो के जवाब जीरो ही आना है। कौन सी आजम खान की वो परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पे आपने कहा जी कमाल हो गया जी, आजम खान ने तो खेलना ही खेलना है। अब वो, और उससे बड़ी कमाल की ये बात है कि आप आजम खान को बतौर विकेट कीपर ले जा रहे हैं। मतलब जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए सरफराज खेलता था, कराची किंग्स का विकेट कीपर, बेहतरीन विकेट कीपर, ठीक है, आप उनको तो खिला नहीं रहे भाई विकेट की। आपने आजम खान को ले जाना है, किसी की अगर पर्ची ज्यादा मजबूत है तो आपने किसी को ले जाना है, तो आप कम से कम उसको, ठीक है आप कहें हम मिडल ऑर्डर में लेके जा रहे हैं, मिडल ऑर्डर पे भी बात करते हैं, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं हाई परफॉर्मेंस कैंप में आप उसको, जो आपने विकेट कीपर्स का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगाया उसमें आपने उसको रखा नहीं, उसमें ट्रेनिंग दिलवाई नहीं, उसमें उसने काम किया नहीं, तो आप दूसरा विकेट कीपर बना के ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं और उसकी जगह नहीं बनती है, आपको पता है कि वो बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं खेल सकता, तो आपने उसको जनाब वहां पे एडजस्ट करना था ना। मतलब मकसद तो यही है, एडजस्ट कर। या अगर आपने बतौर पहले सोचा हुआ था कि आपने बतौर विकेट कीपर उसे ले जाना है, तो उसे वो विकेट कीपिंग के हाई परफॉर्मेंस कैंप में तो लेके जाए, फिर उसे कोई डोमेस्टिक मैचों में विकेट कीपिंग करवाए, इंटरनेशनल मैचों में विकेट कीपिंग की है उसने, बहुत अरसा पहले की है, अभी करवाए ना, रिसेंट करवाए, आपने वर्ल्ड कप में लेके जाना है। तो जब आप इस तरह की सिलेक्शन करेंगे तो माजत के साथ आप कैसे जीतेंगे। अब मिसबाहुल हक, मेरे जो जराए बता रहे हैं, मिसबाहुल हक जो है वो इस एक सिलेक्शन पे वो नहीं चाहते थे कि आजम खान को लेके जाया जाए, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, वकार यूनुस भी चले गए। अब जनाब आगे चलते हैं, अब आपने मिडल ऑर्डर क्या रखी है।
मिडल ऑर्डर में आप खुशदिल खान को ला रहे हैं, ठीक है जी, मिडल ऑर्डर में आप उसके बाद दीगर जो लोगों को ला रहे। भाई मिडल ऑर्डर आपको सिर्फ ये नहीं, मोहम्मद वसीम साहब छक्के चौके नहीं मारने, आपने आपने लेके चलना भी टीम को होता है। जो होते हैं ना 7-8 से लेके 15 तक ओवर, 6-7 ओवर जो होते हैं ना, ये कहा जाता है 7 की एवरेज से भी 8 की एवरेज से स्कोर बन जाए, 6-7 की एवरेज से बन जाए, कोई इशू नहीं है। अब पहले 5-6 ओवर, 6 ओवर का पावर प्ले होता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं बेहतरीन तरीके से, और आखिरी 5 में आप 60-70-80 स्कोर मार जाएं तो आपका वो स्कोर जो है वो 200 पे चला जाता है। अगर क्यों कि आपने दरमियान के, अगर आपके दरमियान की विकेटें गिर गई, मतलब आपने जो खिलाड़ी रखे उन्होंने मैच कितने खेले हैं, जुमा जुमा 8 मैच उन्होंने खेले हैं, और आपने उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। आप उनको दो आपके पास सीरीज थी ना, आप कम से कम उन 2 सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस तो चेक करें ना। अब जनाब आप कहते हैं कि जी हमने इसका स्ट्राइक रेट इतना, यानी किसी को निकालना हो तो उससे कहा जाता है उसकी एवरेज नहीं सही, और अगर किसी को रखना हो उसकी एवरेज ना ठीक हो तो आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। तो मुझे ये बताया जाए कम से कम कि एक वो कप्तान आपके पास है, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी ना आपके इसने सरफराज ने, तो 2017 में सरफराज ने जब चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी, तो एक्सपीरियंस बंदे को होना ही बड़ी बात होती है, साथ तो होता है ना, वो मशवरे देता है। और शोएब मलिक बहुत अच्छा खेल रहा है 2020 में, आपने देखा उसकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ लीग्स में, तो आप शोएब मलिक पे अब अगर आजम खान को तरजीह देंगे या खुशदिल खान को तरजीह देंगे, क्योंकि शोएब मलिक ने तो ये खेल के चले जाना है ना, मतलब उसका तो ये वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप था, तो उसका एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, उसके उठाते उसको, मतलब आप पूरी टीम जब नहीं लेके चले जाएंगे तो भाई आपने फिर खिलाना किसको है और फिर खेलना किसने है। तो बड़ी अजीब सी मतलब एक सिलेक्शन की गई है। और गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी चैनल पे ARY के शो में वसीम बदामी के साथ मोहम्मद वसीम आए हुए थे, और मोहम्मद वसीम मतलब बिल्कुल नाकाम हो गए इस बात को डिफेंड करने में कि उन्होंने किस बेस पे जो है टीम सेलेक्ट की। अच्छा, अब फ़खर जमान, शर्जील खान आप ओपनर कोई नहीं ले रहे, आप हार्ड हिटर कोई तो आपको चाहिए। अच्छा, रिजवान को ओपनर खिला लेंगे, बाबर आजम को जो है साथ खिला लेंगे, तो नीचे फिर अगर ऊपर से 1-2 विकेटें क्लैप्स होती हैं आपका, तो मिडल ऑर्डर भी बिल्कुल फारग है। आपको ओपनर मतलब ये जो है रिजवान हिट करेगा, इसके साथ आप लेफ्ट राइट के कम्बिनेशन रखते और फिर ज़्यादा बेहतर होता। आपने देखा कि फ़खर जमान ने कितनी कमाल की इनिंग खेली है, और वो मतलब इन फॉर्म है, और आपने उसको रिजर्व में रख लिया। शर्जील को आपने खिलाया ही नहीं, आमिर का वैसे इशू था, फिर आपने जनाब वहाब रियाज को नहीं खिलाया, तो मलक को नहीं खिलाया। तो ये जो इतने अच्छे आपके पास प्लेयर्स थे, और ये स्पेसिफिक जो वर्ल्ड कप है उसके लिए सीनियर और जूनियर का मिला के एक इम्तजाज से टीम बनाई जाती है। उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने हर लेवल पे ही पर्ची को देखना। ठीक है, कोई सीरीज सूरीज है आप पर्ची को देख लें, आपने अकामोडेट करना है किसी के बेटे को, किसी के भाई को, या किसी के रिलेटिव को, तो भाई आप अकामोडेट करें, लेकिन कम अज कम वर्ल्ड कप के लिए तो ना अकामोडेट करें। और फिर क्रिकेट के साथ पाकिस्तान पूरी, मतलब आप ये कहें कि पूरे पाकिस्तान की एक मोहब्बत है, और पाकिस्तानी बड़े दिल पे लेते हैं हार, और फिर आपने इंडिया के साथ खेलना है। जब आपने इंडिया के साथ खेलना है और ये टीम आप खिलाएंगे, ये जो आजम खान और खुशदिल खान वाली टीम आप खिलाएंगे, मुझे मतलब माजरत के साथ ये ना समझिएगा कि कोई खान की वजह से, ये इनकी परफॉर्मेंस तो चेक करें ना, कम से कम परफॉर्मेंस। आजम खान की दुनिया भर में फिटनेस को अहमियत दी जाती है। आजम खान की आप मतलब वो जहाँ फील्डिंग कर रहे हो उससे राइट से बॉल गुजर जाए, वो बॉल नहीं पकड़ सकता लड़का। तो क्या मतलब वो वर्ल्ड कप खेलेगा, और क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कौन से उसने जनाब कोई तेज तरीन सेंचुरियाँ लगा दी या 50 लगा दी, तो आप उसको वर्ल्ड कप में लिए जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जी ये हमारा इंजमामुल हक साबित होगा, जो जिस तरह 1992 में जो है वो इंजमाम ने किया था। तो ये मुमकिन कैसे हो सकता है? खिलाड़ी की फिटनेस सबसे, एक कैच जो होता है वो मैच हरा देता है, एक कैच मैच जिता देता है, और आपकी जब फिटनेस ये होगी कि आप करीब से गुजरती बॉल नहीं पकड़ सकेंगे, वो निकल जाएगी, तो फिर आप क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे, और क्या फिर आप मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीत के लाएंगे। अब जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये क्रिएट हुई कि आपका जो चीफ कोच है वो रिजाइन कर रहा है। वो ये कह रहा है, मतलब अंदर खाते ये कह रहा है कि उसे एतमाद नहीं है इस टीम पे, जो टीम आपने सेलेक्ट की है। अब आपने टीम जो सिलेक्ट की है और उसकी वजह से आपके कोच जा रहे हैं, लेकिन
आप वहीं पे खड़े हैं। आजम खान खेलेगा, खुशदिल खान खेलेगा, खुशदिल खान ने परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दिया, तो भाई फिर जब रखा था तो फिर ड्रॉप क्यों किया था? मतलब आपने खुशदिल को ड्रॉप नहीं करना था, उसे फिर कंटिन्यू करवाना था। अगर आपका ये ख्याल था कि खुशदिल को आपने वर्ल्ड कप खिलाना है तो खुशदिल को कंटिन्यू करवाते। अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं जो जराइद से मेरी जी मलक उस नंबर पे खेलना चाहता था, उस नंबर पे नहीं खेल। आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुझे बता तो दे, टीम की कब नंबरिंग जो है वो मजबूत हुई है? आप तो हम तो वो वक्त देख रहे, ज्यादा स्कोर बन गया तो उत्ते आफरीदी नूं गाल दो, ठीक है जी, वो जी उसको इस तरह भेज दें, वो हिट करता है। तो जी उमर गुल को भी हमने उस दौर में ऊपर आते देखा है, और अब जनाब वहाब रियाज को भी ऊपर आते देखा है, हिट्टे मारते देखा है। तो भाई वो नंबरिंग वाले ये कहानियां मत सुनाएं कि जी शोएब मलिक को का इस नंबर पे खेलना है, कंसल्टेशन की, फलां किया, ये किया। ये तयशुदा चीज़ है। ये जो टीम आपने फाइनल की है, ये जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है, ये जो आप जिस टीम के साथ जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, ये किसी तौर पे भी मेरे ख्याल में ये ऐसी टीम नहीं है कि जो इस गिविंग सर्कमस्टांसेस में जो आपके पास पूल में खिलाड़ी थे उनमें से अगर आपने ये जो टीम बनानी थी वो आपने टीम बिल्कुल नहीं बनाई। आप मतलब पर्चियों पे और आप उन पे चीज़ों पे चलते रहे, आप स्ट्राइक रेट देखते रहे, आप एवरेज भी बड़ी काउंट करती है। कल मतलब अगर आप ये कहें कि जी स्ट्राइक रेट, कुछ अर्सा पहले तो बाबर आजम का भी 2020 में स्ट्राइक रेट कोई इतना बेहतर नहीं था, तो फिर बाबर आजम को भी कमाल है, मोहम्मद वसीम साहब आप बाबर आजम को भी निकालते। मतलब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बंदे को ये देखना चाहिए कि कोई एंकरिंग भी करने वाला हो, कोई लेके चलने वाला भी हो। सिर्फ ये है कि छक्के चौके वाले आए और वो आउट हो गए तो आपकी टीम फारग। 20 ओवर आपने खेलने हैं, कोई ये मतलब नहीं है कि कोई 5-5 ओवर का या कोई सुपर 6 का मैच है। हाँ, तो जनाब आली ये जो अभी टीम सिलेक्शन की गई है ये वाजे नज़र आ रहा है कि इसमें मेरिट जो है वो 30-40% के करीब है। बाकी 60-70% जो है वो इसी तरह ही है कि तेरा भाई मेरा बेटा, उसका कज़न और उसका दामाद और उसका बहनोई, ये वाली ये सीन है। तो जब इस तरह का सीन होता है तो फिर जीता नहीं जाता, बल्कि ये दुआ की जाती है कि अफगानिस्तान से जो है वो मैच कम अज़ कम जीत जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अउन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।